निर्जला एकादशी के विषय में हम विगत समय में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आगामी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी रहेगी वह निर्जला एकादशी रहेगी। इस निर्जला एकादशी के दिन अन्न का, जल का और फलाहार का त्याग करके पूर्ण रूप से निराहार रह करके इस व्रत को करना चाहिए। वेद व्यास जी ने भीमसेन से कहा था कि यदि तुम केवल निर्जला एकादशी का व्रत विधान पूर्वक रहते हो तो 24 एकादशी का फल तुमको एक ही एकादशी को रखने से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा इस निर्जला एकादशी का महत्व है, इसलिए इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। आगामी 17 जून के दिन यह निर्जला एकादशी होने जा रही है। तो हमारे जीवन में जो भी दुख संकट हैं उनको दूर करने के लिए, हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि लाभ आदि को प्राप्त करने के लिए, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हम क्या उपाय करें इस एकादशी के दिन, जिससे हमारे जीवन में शुभ मंगल हो। तो निर्जला एकादशी के दिन विधान पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करिए, पीले चंदन का उनको तिलक लगाइए, पीला वस्त्र भगवान विष्णु को भेंट करिए और ओम अनिरुद्धाय नमः इस मंत्र की कम से कम 108 बार जप करें। ऐसा करने से हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। हमारी जन्म कुंडली में यदि किसी प्रकार के दोष हैं, उन दोषों को दूर करने के लिए निर्जला एकादशी के दिन कुछ विशेष वस्तुओं का दान यदि हम करते हैं तो कुंडली के भी सारे दोष समाप्त होते हैं। जैसे एक घड़े में अच्छा शुद्ध निर्मल जल भर करके यदि हम किसी को दान करते हैं, ब्राह्मण को दान करते हैं, पीले वस्त्र दान करते हैं। इस एकादशी के दिन मौसमी फल जो हैं, जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो तरबूज आता है, आम आते हैं, ऐसे जो मौसमी फल हैं उनको हमको दान करना चाहिए और गुड़ और शक्कर का दान करना चाहिए। ऐसा करने से नवग्रहों के द्वारा शुभ फल की प्राप्ति होती है। तुलसी जी में यदि निर्जला एकादशी के दिन सायंकाल को आटे के दीपक बना करके 11 दीपक यदि हम तुलसी जी को सायंकाल में लगाते हैं तो हमारे पारिवारिक जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है, वैवाहिक जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। और माँ लक्ष्मी के सहित नारायण अर्थात भगवान लक्ष्मी नारायण का विधान पूर्वक पूजन करें। तुलसी के वृक्ष का पूजन करिए, आंवले के वृक्ष का पूजन करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अधिक से अधिक इस एकादशी के दिन जप करना चाहिए, जिससे सभी प्रकार से हमारे जीवन में शुभ होता है, मंगल होता है, सुख शांति समृद्धि आती है और भगवती लक्ष्मी की सदैव हमारे ऊपर कृपा बनी रहती है।